देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 15 जून 2020 चीनी सैनिकों ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की, जिन्हें भारतीय सैनिकों ने लद्दाख की गलवान वैली में पीछे खदेड़ दिया। इस कोशिश में भारत के 20 वीरों ने अपनी शहादत दी थी। इससे पहले चाइनीज पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश में दिसंबर 2019 में भारतीय सीमा में 12 किलोमीटर अंदर आने की कोशिश की थी और जून 2017 में डोकलाम में भी ऐसी ही एक कोशिश को भारत ने नाकाम किया था। आपको लगता होगा कि चीन हमेशा अपनी सीमा से आगे बढ़कर बॉर्डर वाले इलाकों के जरिए भारत में कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन ये अकेला ऐसा इलाका नहीं है जहां से चीन भारत को घेरने की कोशिश करता है। भारत के दक्षिणी छोर पर हिंद महासागर के जरिए भी चीन भारत को घेरना चाहता है। भारत को घेरने की चीन की कोशिश में वो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव जैसे देशों का भी इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका के हम्बनटोटा, बांग्लादेश के चिटगांग पोर्ट, म्यांमार का क्याओक्यू पोर्ट और मालदीव के फेदुफिनोलू द्वीप को चीन ने अपना बेस बना लिया है। भारत को घेरने की अपनी इस नीति को चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम देता है। चीन की ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति उसके उसी सिल्क रूट का हिस्सा है जिसे वो अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम देता है। कंबोडिया से शुरू होकर म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान से होते हुए ये रास्ता सूडान तक जाता है। अगर आप इस समुद्री रास्ते को जोड़ते हैं तो ये साफ तौर पर भारत को घेरता हुआ दिखाई देता है और भारत को घेरने की रणनीति के तहत ही चीन इन देशों के पोर्ट और द्वीप पर अपने बेस बना रहा है। जिबूती में चीन ने अपना नेवल बेस बना लिया है। ये चीन के बाहर विदेश में उसका पहला नेवल बेस है। फरवरी 2016 में चीन ने इस पर काम शुरू किया था। भारत के दाहिने हाथ की ओर अरब सागर के पास जिबूती स्थित है। लाल सागर के किनारे बसे इस देश को चीन भारत को घेरने की अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति की शुरुआत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यहां अपने नेवल बेस को बनाने के लिए चीन ने दुनिया के सामने बहाने के तौर पर यूएन पीस कीपिंग मिशन और एंटी पायरेसी ऑपरेशन का नाम लिया है। चीन ने कहा कि इस बेस से वो मानवीय सहायता के मिशन को अंजाम देगा। चीन पर भरोसा करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी ये नीति सिर्फ जिबूती तक नहीं सिमटी है। मालदीव के फेदुफिनोलू द्वीप में उसने अपना मिलिट्री बेस भी बना लिया है। 2066 तक के लिए मालदीव की सरकार से चीन ने इस आइलैंड को $4 मिलियन की लीज पर लिया हुआ है। चीन के अधिकार में आने के बाद से इस आइलैंड के आकार में 38,000 स्क्वायर मीटर से 1,00,000 स्क्वायर मीटर की बढ़ोतरी हुई है। चीन ने कहा कि ये उसका अधिकार है कि वो इस आइलैंड का कैसे प्रयोग करता है। अगर चीन का ये मिलिट्री बेस पूरी तरीके से काम करने लगता है तो हिंद महासागर में चीन का मिलिट्री बेस लक्षद्वीप से सिर्फ 900 और भारत की मुख्य भूमि से सिर्फ 1,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ये भारत की संप्रभुता और हिंद महासागर में उसके अधिकार के लिए भी एक चुनौती साबित हो सकता है। इसी तरीके से चीन के पास पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट भी है और अब वो बांग्लादेश में भी चिटगांग पोर्ट पर अपना नेवल बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। म्यांमार के क्याओक्यू पोर्ट पर कंट्रोल करने वाला चीन फिलहाल इसका कमर्शियल इस्तेमाल ही कर रहा है।
लेकिन भविष्य में अगर वो यहाँ सैनिक बेस बनाता है तो ये एक विवाद की वजह हो सकता है। चीन के लिए ये पोर्ट बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में पहुंच बनाने का काफी बड़ा जरिया बन सकता है। चीन भले ही अपनी इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के जरिए भारत के मन में एक डर पैदा करने की कोशिश कर रहा हो कि वो उसे घेर लेगा, लेकिन ये पूरी सच्ची तस्वीर नहीं है। चीन अपनी इस नीति से दुनिया और खास तौर पर हिंद महासागर में राज करना चाहता है, लेकिन भारत चीन की इस नीति को समझ चुका है और चीन की इस नीति से जुड़े कुछ देशों को भी ये बात समझ आ रही है। पिछले काफी समय से मालदीव चीन से ज्यादा भारत की दोस्ती को अहमियत दे रहा है। श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट चीन को देने को अपनी गलती माना और कहा है कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहता है। भारत चीन की इस नीति के जवाब में देश में और पड़ोसियों के यहाँ भी काफी निवेश कर रहा है। हिंद महासागर में हम अपनी ताकत बनाए रखना चाहते हैं और उसके लिए भारत की रणनीति भी तैयार है। इस रणनीति का पहला हिस्सा खुद को मजबूत बनाना है। भारत कार निकोबार में अपने एयरफोर्स बेस को अपग्रेड कर रहा है, जहां एक 9000 फुट का रनवे भी मौजूद है। इसे अपग्रेड कर भारत इसका इस्तेमाल एक पक्के बेस के तौर पर कर सके, जहां लड़ाकू विमानों की हमेशा तैनाती रहे। रणनीति के दूसरे हिस्से में भारत अपने पड़ोसियों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, खासकर उन देशों के साथ जो हिंद महासागर में मौजूद हैं। मॉरिशस और सेशल्स में भारत अपना नेवल और कोस्ट गार्ड बेस बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा फ्रांस और ओमान के साथ भारत ने ऐसे समझौते किए हैं जिसके जरिए वो उनके चुनिंदा पोर्ट का इस्तेमाल अपने नेवल शिप के लिए बेस के तौर पर भी कर सकता है। भारत की रणनीति के तीसरे हिस्से में बड़े कमर्शियल पोर्ट में निवेश करना शामिल है। ईरान का चाबाहार पोर्ट इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इंडोनेशिया के सबंग पोर्ट में भी भारत ने निवेश किया है, जिसके कारण इन समुद्री रास्तों में भारत की पहुंच काफी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, भारत ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इलाके में नया इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया है, जो इन इलाकों में भारत को और मजबूत बनाता है। कई बड़े रडार नेटवर्क को भारत सेशेल्स, श्रीलंका, मॉरिशस और बांग्लादेश में स्थापित कर रहा है, जिससे हमारा समुद्री नेटवर्क और मजबूत हो सके। लगातार कई मौकों पर आमने सामने आ रहे भारत और चीन के बीच लगातार होते टकराव एशिया और दुनिया के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन अपनी विस्तारवाद की नीति को ना छोड़ने वाला चीन ये समझ नहीं पा रहा है कि ये नए दौर का भारत है, जो अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। और इसी कारण चीन की समुद्र में ये मोतियों की माला बनने से पहले ही बिखरती दिखाई दे रही है।